पिता परमेश्वर, इस रात हम अपनी सारी चिंताएं आपको सौंपते हैं। जो बोझ हमारे दिल पर है, जो डर हमारे मन में है, जो अनिश्चितता हमारे भविष्य को लेकर है, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि कौन आज उदास है, कौन टूटा हुआ है, कौन निराश है, कौन अकेलापन महसूस कर रहा है। हे यीशु, आप हर टूटे दिल को जोड़ने वाले हैं। आज की इस रात आप हर मन को शांति से भर दीजिए। प्रभु, जिनके घरों में कलह है, उन घरों में आज आपकी शांति उतरे। जहां पति पत्नी के बीच दूरियां हैं, वहां प्रेम और समझदारी लौट आए। जहां माता पिता और बच्चों के बीच मनमुटाव है, वहां क्षमा और मेल मिलाप हो। पिता, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हर एक को आप अपनी छाया में रखें। रात के समय कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरी आत्मा पास ना आए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, उन पर आप अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। हर रोग, हर कमजोरी, हर पीड़ा को अपने नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो रोजगार की चिंता में हैं, जो व्यापार में घाटा झेल रहे हैं, आप उनके लिए रास्ता खोलिए। आप हमारे यहोवा यिरे हैं। आप हमारी हर आवश्यकता पूरी करने वाले हैं। प्रभु, जो लोग डरावने सपनों से परेशान रहते हैं, जिन्हें रात में घबराहट होती है, जिनके मन में अशांति रहती है, उनके ऊपर आज आपकी शांति उतर आए। आपकी शांति हर समझ से परे है। हे पिता, इस रात हमारे मन को शांत कर दीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कर दीजिए, हमारे हृदय को विश्राम दीजिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही हम आपकी उपस्थिति में विश्राम करना चाहते हैं। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को भी आपको सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। आप हमारे आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे रक्षा करेंगे और आप हमारे चारों ओर ढाल बनकर रहेंगे। पिता परमेश्वर, अगर आज किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो तो हम उन्हें क्षमा करते हैं। जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हम भी क्षमा करते हैं। हम अपने हृदय में कोई करवरवाहट नहीं रखना चाहते। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारे घर को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर कोने में आपकी उपस्थिति हो, हर अंधकार दूर हो जाए, हर नकारात्मक शक्ति आपके नाम से भाग जाए। उपवास केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। उपवास आत्मा, मन और शरीर तीनों की शुद्धि का एक पवित्र समय होता है। जब हम उपवास करते हैं, तब हमारा शरीर आराम करता है, पाचन तंत्र शांत होता है और मन संयम सीखता है। लेकिन जितना जरूरी उपवास रखना है, उतना ही जरूरी है उपवास सही तरीके से तोड़ना। अगर उपवास के बाद गलत भोजन कर लिया जाए, तो उपवास का लाभ कम हो सकता है और शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। उपवास के बाद भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे ताकत दे, पाचन को सहारा दे और मन को शांति दे। उपवास के बाद जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए? उपवास के समय हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, पेट कई घंटों तक खाली रहता है। ऐसे में अचानक भारी, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन खाने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, एसिडिटी या कमजोरी हो सकती है। इसलिए उपवास तोड़ते समय धैर्य सबसे पहली दवा है। उपवास के बाद भोजन को ऐसे समझिए जैसे सोए हुए बच्चे को धीरे धीरे जगाना। अचानक झकझोरना ठीक नहीं। उपवास तोड़ने का पहला कदम तरल आहार। उपवास के बाद सबसे पहले हल्का तरल लेना चाहिए। 1. गुनगुना पानी। उपवास खोलते समय 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है। यह पेट को साफ करता है, पाचन को जगाता है और शरीर को अंदर से आराम देता है। अगर चाहे तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू या 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। 2. नारियल पानी। नारियल पानी शरीर में खोए हुए मिनरल्स को वापस लाता है। यह हल्का होता है और पेट पर बोझ नहीं डालता। उपवास के बाद यह बहुत लाभकारी है। 3. पतला छाछ या मठा। अगर उपवास लंबा था तो पतली छाछ बहुत अच्छी रहती है। यह पेट को ठंडक देती है और पाचन को मजबूत बनाती है। दूसरा चरण, हल्का ठोस भोजन। जब तरल लेने के 1.5 मिनट बाद पेट सहज लगे, तब हल्का ठोस भोजन लेना चाहिए। 1. फल। सबसे उत्तम विकल्प। उपवास के बाद फल खाना सबसे सुरक्षित और लाभदायक माना जाता है। अच्छे फल हैं पपीता, सेब, केला, नाशपाती, संतरा, तरबूज। मौसम अनुसार फल शरीर को प्राकृतिक शक्कर देते हैं, ताकत लौटाते हैं और पाचन आसान रखते हैं। ध्यान रखें, बहुत ठंडे फल न खाएं, एक साथ बहुत ज्यादा फल न खाएं। उबली सब्जियां। उपवास के बाद उबली या हल्की पकी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे लौकी, तोरी, गाजर, कद्दू, पालक। इनमें थोड़ा सा नमक और घी डालकर खाना
शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। तीसरा चरण, सादा और सात्विक भोजन। जब शरीर पूरी तरह सहज महसूस करे तब सादा भोजन लिया जा सकता है। 1. सादा खिचड़ी। खिचड़ी उपवास के बाद सबसे उत्तम भोजन माना जाता है। चावल और दाल का मेल शरीर को ताकत देता है और पेट पर जोर नहीं डालता। खिचड़ी में ज्यादा मसाले न डालें, थोड़ा सा देसी घी काफी है। 2. सादी रोटी और सब्जी। अगर रोटी खाना चाहें तो पतली रोटी, बिना ज्यादा तेल मसाले की सब्जी। यह भोजन पेट को आराम देता है और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाता है। 3. दही। थोड़ा सा ताजा दही पाचन को ठीक करता है, लेकिन ध्यान रखें दही खट्टा न हो, रात में दही न लें। उपवास के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? उपवास के बाद कुछ चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। 1. तला भुना भोजन, समोसा, पकौड़े, पूरी, कचौड़ी। उपवास के तुरंत बाद खाने से पेट खराब हो सकता है। बहुत मसालेदार खाना, तेज मिर्च, ज्यादा गर्म मसाले पेट की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। C. बहुत ठंडा खाना, आइसक्रीम, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक उपवास के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 4. बहुत ज्यादा खाना। उपवास के बाद ज्यादा खाने की इच्छा होती है, लेकिन याद रखें थोड़ा खाना, धीरे खाना, यही सबसे बड़ा नियम है। उपवास के बाद खाने का सही तरीका केवल क्या खाना है यही नहीं, कैसे खाना है यह भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे चबाकर खाएं। खाते समय मोबाइल या टीवी न देखें। मन शांत रखें। भोजन को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। जब हम शांति से खाते हैं तो भोजन दवा बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास के बाद भोजन को केवल पेट भरने का साधन न समझें। यह प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। भोजन से पहले मन में धन्यवाद कहें, हे प्रभु आपने हमें संयम दिया, अब इस भोजन से हमें शक्ति दीजिए। जब धन्यवाद के साथ भोजन लिया जाता है तो वह शरीर ही नहीं आत्मा को भी पोषण देता है। बुजुर्गों का अनुभव क्या कहता है? पुराने समय के लोग कहते थे, ओपन कोट, उपवास खोलना भी एक कला है, क्लोज कोट। वे हमेशा कहते थे पहले पानी, फिर फल, फिर सादा भोजन। यही कारण था कि वे कम बीमार पड़ते थे। निष्कर्ष, उपवास के बाद सही भोजन शरीर को नई शुरुआत देता है। याद रखें जल्दबाजी न करें, हल्का भोजन लें, सादा और सात्विक खाएं, पेट से ज्यादा मन को तृप्त करें। उपवास तभी पूर्ण होता है जब उपवास के बाद हम संयम बनाए रखते हैं। आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हुए हृदय के साथ आए हैं, भरे हुए कृतज्ञता से, भरे हुए विश्वास से, भरे हुए उस अनुभव से कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी खामोश पुकार को सुना। हम चिल्ला नहीं पाए, हम सबको बता नहीं पाए, लेकिन आपने दिल की गहराइयों से निकली उस कराह को भी सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी नहीं छोड़ा जब हमने खुद को छोड़ दिया था। प्रभु, ऐसे कितने दिन थे जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। रातें लंबी थी, नींद दूर थी, मन डर से भरा हुआ था। लोगों के सामने हम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हम टूटते जा रहे थे। हे प्रभु, उसी अंधेरे में हमने आपका नाम लिया। शायद आवाज बहुत धीमी थी, शायद विश्वास भी कांप रहा था, लेकिन आपने फिर भी सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब रास्ते खत्म हो गए थे, जब हर कोशिश बेकार लगने लगी थी, तब आपने एक नया रास्ता खोला, ऐसा रास्ता जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि जवाब हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं आता, लेकिन वह हमेशा हमारे भले के लिए आता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने से नहीं बल्कि गिरकर संभलने से मजबूत बनाया। जब शरीर थक गया था, जब बीमारी ने हमें कमजोर कर दिया था, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया था, तब आपने अपने हाथों से हमें छुआ। आपने हमें धीरे धीरे चंगा किया, आपने हमें फिर से खड़ा किया। प्रभु, हम मानते हैं कि चंगाई केवल दवा से नहीं आती, चंगाई आपकी उपस्थिति से आती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब घर में अशांति थी, जब रिश्तों में कड़वाहट थी, जब बोलने से ज्यादा चोट पहुंच रही थी, तब आपने हमारे दिलों को बदला। आपने हमें क्षमा करना सिखाया, आपने हमें नम्र बनना सिखाया। प्रभु, जहां हम बदल नहीं पा रहे थे, वहां आपने हमें बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को फिर से शांति से भर दिया। जब आर्थिक तंगी थी, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, जब हम हिसाब लगाकर भी डर रहे थे, तब आपने हमें कमी में भी संतोष दिया। आपने हमारे लिए प्रबंध किया, ऐसे ऐसे तरीकों से जिन्हें हम समझ भी नहीं पाए।
प्रभु, आपने ये दिखाया कि आप देर कर सकते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, भीड़ में भी जब दिल सूना था, जब ऐसा लग रहा था कि कोई हमें समझ नहीं रहा, तब आपने हमें यह एहसास दिलाया कि हम कभी अकेले नहीं थे। प्रभु, आप हर उस आंसू के गवाह थे जो तकिए में गिरा, हर उस आह के जो किसी ने नहीं सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी खामोशी भी सुन ली। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जिन रास्तों पर हम रोए, वही रास्ते हमें मजबूत बनाकर ले आए। जिन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं था, वही हमें सही जगह तक लेकर आई। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपकी योजना हमारी योजना से कहीं बेहतर है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम आपके सामने ये भी मानते हैं प्रभु कि कई बार हमने अधीरता दिखाई, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने हमें सिखाया, आपने हमें संभाला। प्रभु, आपका धैर्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सहन किया और संभाला। आज हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जिनकी ओर से हमने प्रार्थना की थी। जिन बच्चों के लिए हमने रोया, जिन बीमारों के लिए हमने हाथ उठाए, जिन परेशान आत्माओं के लिए हमने आपकी दया मांगी। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने उनकी पुकार भी सुनी है। धन्यवाद प्रभु, आप हर प्रार्थना को जानते हैं। आज हम ये भी कहते हैं प्रभु कि चाहे आगे कैसी भी परिस्थिति आए, हम आपका धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया है कि आप परिस्थिति से बड़े हैं। प्रभु, हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम केवल पाने पर ही नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है, सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज हमारा हृदय शांत है, मन स्थिर है, आत्मा आश्वस्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, हर सांस के लिए, हर नए दिन के लिए, हर सीख के लिए, हर आशीष के लिए। हम अपना जीवन, अपना भविष्य, अपनी चिंताएं सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने सच में हमारी पुकार सुन ली है।